अस्सलामुअलैकुम मौजिस दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किश्ती तोड़ना। अब दोनों चले यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस बंदे ने उसे चिर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डूबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। कहा, मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकोगे। कहा, मुझसे मेरी भूल पर गिरफ्त ना करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल ना डालो। सूरह अल-कहफ आयत 71, 72, 73। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे। उनके करीब से एक कश्ती वाले लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था। इसलिए उन लोगों आपस में कलाम बात किया कि इन्हें कश्ती में सवार करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत मजदूरी लेने के उन हजरात को सवारी कर लिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजुब करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत मजदूरी के कश्ती पर सवार किया, तुमने इसे तोड़ दिया। तुम लोगों को गर्क करना चाहते हो। ख्याल रहे ये कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब जाकर था और खिज्र अलैहिस्सलाम ने वक्त के तौर पर उसमें कील भी लगा दिया था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम जाहिर देखकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल वाकई हो गई है, इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त ना करे। कुरान मजीद में ही की। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान बेकसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। कहा, मैंने आपसे ना कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ ना ठहर पाएंगे? कहा, इसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज्र पूरा हो चुका। जब कश्ती से दोनों हजरात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुजर एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे। एक लड़का जो तमाम लड़कों से ज्यादा हसीन और साफ सुथरा था, आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जुदा कर दिया। एक रिवायत में ही आपने उसे लिटाकर छुरी से जबह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज से कहा, ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई क़िसास लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं कोई सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उजर हासिल हो जाएगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का दीवार को सीधा करना। कुरान पाक में ही की। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास आए, उन गांव वालों से खाना मांगा। उन्होंने उन्हें दावत देनी काबुल ना की। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार गिरी पाई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, यह मेरी और आपकी जुदाई है। अब मैं आपको इन बातों का फेर बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। ये बस्ती अंतकिया या आइला थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से गिज़ा खाना तालाब करना जायज होता है, वह बल्कि जान बचने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो गिज़ा खाना खिलाए। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर एतराज किया कि उन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हालात में खाना भी नहीं खिलाया, तो उनसे उजरत मजदूरी लेनी जरूरी थी। जब उन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी, गिरने के करीब पहुंच चुकी थी, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने हाथ से सीधा कर दिया या सिर्फ हाथ फेरा और वो दीवार सीधी हो गई। ये दरहकीकत उनका मोजीज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतराज पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके वादे के मुताबिक मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है। अलबत्ता ये 3 काम जो मैंने किया है, जिस पर आपने एतराज किया, उनमें से हर एक की वजह और हिकमत मैं बयान कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप जिस गरज से आए थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए, वो भी हासिल हो जाए।
वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैं चाहता कि उसे ऐबदार कर दूं, और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबुत अच्छी जबरदस्ती छीन लेता। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती दास मिस्किनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी है, वो इसकी मजदूरी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो इनको बादशाह जालंदी का सामना करना पड़ेगा। वो सही कश्ती को पकड़ेगा लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ेगा, इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फैसला कर लिया ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत व मजदूरी जारी रहे। और वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वह उनको सरकसी और कुफ्र पर चढ़ा दे, तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे ज्यादा बेहतर सुथरा और उससे ज्यादा मेहरबानी में करीब आता करे। एक रिवायत में वह कि बेशक वो लड़का जिसे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मोहर लगा दी गई थी, अगर ये जिंदा रहा तो अपने वालिदैन को सरकसी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। एक और रिवायत में ही कि बेशक अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। वह दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना था, और उनका बाप नेक आदमी था, तो आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच तब वो अपना खजाना निकाले आपके रब की रहमत से, और यह सब कुछ मैं अपने हुक्म से ना किया। यह फेर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र ना हो सका। सूरह अल-कहफ आयत 82। इस आयते करीमा में जो जिक्र किया गया है कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि बाप की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदे की नेकियों की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबाइल और उसके इर्द गिर्द आसपास रहने वाले पड़ोसियों की हिफाजत करता है। वो लोग जब तक उस बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। कुछ लोग वली को नबी से बड़ा देखकर गुमराह हो गए और उन्होंने यह ख्याल किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया था, जबकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वली है और हकीकत में वली को नबी से बड़ा मानना खुला कुफ्र है, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी है। और अगर ऐसा ना हो जैसा कि कुछ का गुमान है, तो यह अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में आजमाइश है।